ये कहानी एक गांव के एक किसान के लड़के महेश का है। महेश शादीशुदा होता है। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और संस्कारी होती है। अपने घर परिवार के सब काम काज करती है और सबका बहुत ख्याल रखती है। महेश का एक दोस्त होता है राजकिशोर। राजकिशोर की शादी होने वाली होती है, जिसके यहाँ से फ़ोन आता है कि महेश आप मेरे घर आ जाएं और शादी की तैयारी के लिए कुछ काम से चलना है। अपने दोस्त राजकिशोर के बुलाने पर महेश तुरंत अपने घर पर ये बताकर चला जाता है कि उसने अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है, उसकी शादी की तैयारी के सामान के लिए। महेश की पत्नी कहती है, ठीक है जी, आप जाइए, हम माई बाबूजी को बता देंगे। महेश निकलता है जाने के लिए। बाइक स्टार्ट कर जाने को होता है, तभी पत्नी कहती है, जी संभल के जाइएगा और शाम को टाइम से घर आ जाइएगा। महेश कहता है ठीक है। महेश निकल जाता है बाइक से अपने दोस्त के घर के लिए। महेश की पत्नी अपने घर के काम काज में लग जाती है। इधर राजकिशोर अपने घर पर तैयार होकर अपने दोस्त महेश का आने का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ बाइक से महेश पहुँचता है। राजकिशोर कहता है, अरे यार मेरे दोस्त तुम आ गए, दिल खुश हो गया, अब सब काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। महेश कहता है, अब काम तो बताओ कि उसे किया जाए। राजकिशोर कहता है, यार आज तुझे चलना है मेरे साथ एक बहुत ही बेहतरीन जगह, जहाँ तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, आनंद आएगा और अपना काम भी हो जाएगा। महेश कहता है, अरे यार अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तू मुझे ले जाना चाहता है? अब बोलेगा तो ही तो समझेंगे ना, आखिर चलना कहाँ है? राजकिशोर कहता है, हुस्न की गली में। मतलब ऑर्केस्ट्रा का सट्टा बांधने चलना है। ये सुन महेश कहता है, अरे वाह यार, चलो 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 जल्दी चलो, मैं तो कहने ही वाला था कि तुम्हारे शादी में प्रोग्राम के लिए ऑर्केस्ट्रा का सट्टा बांधना है या नहीं, पर तुमने तो सरप्राइज़ ही दे दिया यार, चलो आज मज़ा आएगा। राजकिशोर कहता है, हाँ यार चलो। दोनों बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में बातें करते जाता है शादी होने के बाद क्या क्या होता है। राजकिशोर कहता है महेश से बताने के लिए। तब महेश कहता है, बस कुछ दिन में तुम्हारी शादी हो जाएगी, सब पता चल जाएगा। वैसे भी तुम्हें तो ये सब पहले से एक्सपीरियंस तो है ही, बाहर बाहर आदि बहुत तरह की बातें हंसी मजाक करते जाता है। अब आकर महेश बाइक रोकता है ऑर्केस्ट्रा वाले के घर के पास, जहां ऑर्केस्ट्रा वाला पहले से ही इन दोनों का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही राजकिशोर और महेश जाते हैं, कहता है ऑर्केस्ट्रा वाला, आइए 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 साहब बैठिए, चाय पानी पूछता है। राजकिशोर कहता है, ठीक है, ये है मेरे दोस्त महेश, हम दोनों चलते हैं ऑर्केस्ट्रा सट्टा बांधने करने से पहले एक बार उन सभी लड़कियों का डांस देख लें जो मेरे शादी में प्रोग्राम देने वाली हैं। ऑर्केस्ट्रा वाला कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, 2 मिनट बैठिए, हम लड़कियों को रेडी करा कर आते हैं। महेश कहता है ठीक है। ऑर्केस्ट्रा वाला आता है, अपने डांस प्रोग्राम देने वाली लड़कियों को कहता है, देखो तुम सब, पार्टी आया है प्रोग्राम साइन करने, सट्टा बांधने से पहले तुम लोगों के डांस देखना चाहता है, ज़रा अच्छे से ठुमका लगाना तुम लोग कि मन खुश हो जाए उन दोनों का, और सट्टा बांध ले। लड़कियां कहती हैं, आप चिंता न कीजिए, एक बार हमारे महफिल में आ जाए, सट्टा तो बांधेंगे ही, साथ में दिल भी लगा लेंगे, जैसे मानो पहला प्यार हो गया हो उन्हें, ऐसा महसूस करा दूंगी। ऑर्केस्ट्रा मालिक कहता है, ठीक है तुम लोग तैयार हो जाओ, कहकर चला जाता है। महेश और राजकिशोर को बुलाकर लाता है। महफिल सजती है, गाना बजाना शुरू होता है। बगल के बगल के रूम से लड़कियां निकल कर जाती हैं और गाने पर प्रोग्राम देने लगती हैं। तभी गाने के बीच में एक मेन डांसर मोना की एंट्री होती है। उसकी अदाएं, डांस, सुंदरता और प्रोग्राम देखकर महेश, राजकिशोर बहुत ही खुश होते हैं।
वो इतना बेहतरीन डांस करती है, फेस रिएक्शन देती है जैसे मानो वो प्रोग्राम नहीं दे रही हो, रियल में महेश को कह रही हो। महेश एकदम खो जाता है मोना में और उसे मोना के प्रति फीलिंग्स लव वाला होने लगता है। जैसे गाना ख़त्म होता है, महेश मोना को एक टक देखता रह जाता है। उसे मन ही मन मोना से प्यार हो जाता है। फिर दोनों महेश और राजकिशोर खुश होकर ऑर्केस्ट्रा का सट्टा बुकिंग करते हैं और महेश कहता है अपने दोस्त से, राजकिशोर तुम आगे चलो, ऑर्केस्ट्रा के मालिक से कुछ बात करो, तब तक मैं आता हूँ 2 मिनट में। राजकिशोर ऑर्केस्ट्रा के मालिक से बात करता है, तभी इधर महेश लड़की मोना से कहती है, क्या तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकती हो, बात करना है। मोना समझ जाती है। लड़की मोना कहती है ठीक है, अपना मोबाइल नंबर देती है। महेश कहता है मैं बात करूँगा घर जाकर। कहकर महेश राजकिशोर के पास जाता है और दोनों वहाँ से अपने घर पर चले जाते हैं। इधर घर पर महेश की पत्नी इंतज़ार कर रही होती है। तभी शाम में महेश अपने घर पहुंचता है, खाना पीना खाकर अपनी पत्नी के पास सोता है। पर वो जैसे ही अपनी पति को छूता है, वो जैसे ही अपनी पत्नी को छूता है, उसे वो ऑर्केस्ट्रा वाली की यादें आने लगती हैं। इतना ज़्यादा मन में बसा लिया होता है महेश की, उसे हर पल वही नज़र आ रही होती है। महेश अपनी पत्नी को कहता है मुझे गर्मी हो रहा है, मैं छत पर से घूम कर आता हूँ। और छत पर जाकर ऑर्केस्ट्रा वाली को कॉल कर कहता है, मोना मैं महेश बोल रहा हूँ। मोना कहती है हाँ जी बोलिए, कैसे हैं आप। महेश कहता है सच कहूँ तो बहुत बेचैन हूँ तुम्हारे लिए, एकदम मन नहीं लग रहा है, सिर्फ तुम्हारी याद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी आ जाऊँ तुम्हारे पास। मोना कहती है अरे अरे कंट्रोल कीजिए, इतना चाहत ठीक नहीं है सेहत के लिए। तभी महेश कहता है मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है वो सब मैं नहीं सोचता, मुझे बस तुमसे मिलने को दिल कर रहा है। मैं तुम्हारे और नहीं, तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगा। सच कह रहा हूँ, तुम चाहे इसके लिए मुझसे जो चाहो कर लो, मुझे अपनी बाहों में जीने दो। मोना सब कुछ समझ जाती है। इसी बात का वो फ़ायदा उठाती है कि अब ये महेश मेरे हुस्न के जाल में फंस गया है, इससे जो कहूँगी वो करेगा। मोना कहती है ठीक है, पर आपको 50,000 रुपये देने होंगे, मुझे एक अर्जेंट काम है, फिर मैं आपको समय दूंगी। महेश कहता है हाँ ज़रूर दूंगा, कब चाहिए बोलो। मोना कहती है आप जब मिलना चाहें आकर दे दीजिए। महेश कहता है ठीक है, कल होटल मिलन में आ जाना, दिन के 2 बजे, मैं वहीं इंतज़ार करूँगा। मोना कहती है ठीक है। महेश जाकर खुशी से सो जाता है। सुबह होती है, महेश घर से तैयार होकर घर में रखा पैसा 50,000 पत्नी को ये कहकर ले जाता है कि मेरे दोस्त की शादी में ज़रूरी काम है, बाद में वो लौटा देंगे हमें। और ठीक 2 बजे होटल में पहुंच जाता है। थोड़ी देर में मोना भी आ जाती है। दोनों होटल के कमरे में जाते हैं जहां महेश कमरा बुकिंग किया होता है। महेश अपने दिल की सारी बातें कहता है मोना से कि वो कितना ज़्यादा चाहने लगा है मोना को। वो नहीं चाहता कि मोना किसी और के सामने नाचे। मोना कहती है मैं आपकी बातें समझ रही हूँ, पर मुझे अपना घर परिवार देखना है, पैसे कहाँ से आएंगे जब मैं नाचूंगी नहीं तो। महेश कहता है मैं दूंगा, और ये लो 50,000 रुपये, और भी ज़रूरत हो तो मैं दे दूंगा, पर अब तुम सिर्फ मेरी ही रहो। मोना कहती है ठीक है। महेश मोना को अपनी बाहों में लेकर अपने प्यार को प्यार से दीदार करने लगता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, किस करते हैं। महेश धीरे धीरे और मोना के करीब होने लगता है और मोना भी महेश को रोक नहीं पाती, अपने आप को समर्पित कर देती है। महेश मोना को अपने बाहों में लेकर जी भर प्यार करता है। धीरे धीरे महेश आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है।
मोना के जिस्म से लिपट जाता है और हद की सारी सीमाएं पार कर जाता है। दोनों आनंद की अनुभूति महसूस करते हैं। समय गुजरता है और शाम हो जाती है। मोना कहती है अब मुझे जाना होगा। महेश कहता है ठीक है, कल फिर मिलने आना, यहीं मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मोना कहती है ठीक है और महेश से 50,000 रुपये लेकर चली जाती है। महेश भी अपने घर चला जाता है। इसी तरह महेश को मोना की लत लग जाती है और वो मोना के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। मोना भी महेश के साथ खूब इंजॉय करती है, मस्ती करती है और महेश से इसके बदले बहुत सारा पैसा मांगती है। महेश अपने घर पर कुछ झूठ बोलकर अपनी पत्नी और परिवार को धोखा देकर मोना के लिए सब कुछ पूरा करता। उसे ऑर्केस्ट्रा में नाचने नहीं जाने देता, उसी होटल में मिलना, धीरे धीरे घर परिवार का बहुत सारा धन संपत्ति बेचकर, पत्नी के गहने बेचकर सब मोना को दे देता है। शराब पीने लगता है और बाद में एक दिन मोना सब पैसे के साथ वहाँ से भाग जाती है। कहीं कुछ पता नहीं चलता। ऑर्केस्ट्रा वाला भी नहीं पता लगा पाता कि वो कहाँ गई है। उसका फ़ोन भी ऑफ बता रहा है। इस तरह महेश धोखा खाकर बहुत दुखी होता है और पछतावा करता है और अपनी पत्नी से जाकर माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। महेश की पत्नी आंखों में गुस्सा लिए और पति को रोते माफ़ी मांगते देख उस गुस्से को त्याग कर अपने पति को माफ़ कर देती है और गले लगा लेती है। महेश भी अपने पत्नी को गले लगा लेता है और महेश को आज लगा कि पत्नी का दिल कितना बड़ा होता है, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकती। और महेश के लिए गले लगाने के स्पर्श और एहसास से उसकी पत्नी को पहली बार यह एहसास होता है कि महेश पूरा दिल से अब उसको अपनी पत्नी मानता है और उसको अपने पति का प्यार उसे मिल रहा है। अब दोनों प्यार से एक साथ रहते हैं और फिर घर के अंदर चले जाते हैं।